हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 का एनालिसिस करेंगे और इसकी तुलना 2023 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम और इसके पहले 2022, 2021, 2019, 2018 के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उससे तुलना करेंगे। यदि आप 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 2026 का देने जा रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप अपनी तैयारी को स्मार्ट तरीके से कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो अगर आपको अपनी तैयारी को स्मार्ट तरीके से करना है, एक अपनी टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, फोकस होकर तैयारी करना है, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। यदि हम 2023 के प्रीलिम्स पेपर की बात करें तो आप पाएंगे कि पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था और इतना डिफिकल्ट पेपर था कि आप उसके कट ऑफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कम गई थी। उससे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 का कट ऑफ गया उससे एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा था। तो इस बार जो 2024 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स देने जा रहे थे उनके दिमाग में ये डर बना हुआ था कि क्या 2024 का पेपर भी काफ़ी डिफिकल्ट आएगा, क्या इससे भी डिफिकल्ट आएगा, 2023 के पेपर से भी डिफिकल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आपके दिमाग में बनी रहती हैं, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये होता है कि आप इसको पॉजिटिव वे से देखें, सकारात्मक तरीके से देखें ताकि आप अपनी फोकस को बनाए रखें, अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें, टाइम को ख़राब ना होने दें। और इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि आप इसी को बार बार सोच करके कि पेपर डिफिकल्ट आएगा तो आप घबरा जा रहे हैं और आप अपनी तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। तो किसी भी पॉइंट को अगर आपके सम्मुख कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है, जैसे पेपर डिफिकल्ट देखने को मिला, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हैं। आपके सोचने के दो तरीके होते हैं, एक तो पॉजिटिव तरीका सोचने का होता है, एक तो निगेटिव तरीका सोचने का होता है। तो यदि अगर आपको अपने फोकस को बनाए रखना है, अपनी तैयारी को सही ढंग से रखना है, तो आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जो पॉजिटिव तरीका होता है, आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपका सोचने का तरीका एक पॉजिटिव एंगल का है तो आपका फोकस भी बना रहेगा और आपकी तैयारी भी सही ढंग से होती रहेगी और आप अपने टाइम को भी स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने समय को आप बेकार नहीं होने देंगे। तो 2024 के पेपर से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पेपर अगर डिफिकल्ट, किसी वर्ष का पेपर अगर डिफिकल्ट हो जा रहा है, आ जा रहा है, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस 2024 का जो पेपर है 2023 की तुलना में काफ़ी अच्छा पेपर है। आप इससे अगर आपने एक बेसिक अप्रोच से अगर आपने तैयारी की है, जैसे आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर किया है, एनसीईआरटी के फैक्ट पर अगर आपने बेहतर पकड़ बनाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल टाइम आपने सॉल्व किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के फैक्ट पे बेहतर पकड़ बनाई है, टेस्ट सीरीज को आपने सॉल्व किया है, टेस्ट सीरीज का अच्छे से एनालिसिस किया है, साथ ही साथ अगर आपने करंट अफेयर्स 1 से 2 साल का अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, सही ढंग से उसको यूटिलाइज किया है, तो 2024 का जो पेपर है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको सॉल्व करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। जितनी कठिनाई आपको 2023 के प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करने में हुई थी उतनी कठिनाई आपको 2024 के प्रीलिम्स पेपर को सॉल्व करने में नहीं होगा, क्योंकि 2024 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर है वो आपका जो 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 के जो प्रीलिम्स पेपर थे यूपीएससी के, उसके पैटर्न पे है। उसी यानी 2023 के पीछे का जो पैटर्न था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का, उस पैटर्न पे इस बार 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आपको कोई भी नई चीज़ें अगर आपके सम्मुख आ रही हैं, कभी आप पेपर डिफिकल्ट हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर कभी डिफिकल्ट होता है, कभी आसान होता है, बट हमें अपने फोकस को नहीं, इन सब चीज़ों से हमें अपने फोकस को बिगाड़ना नहीं चाहिए कि हम इन सब कुछ सोच करके अपने फोकस को बिगाड़ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर किए थे और उनका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। वो ऐसे बच्चे हैं जिनका 2022, 2021, 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। जिन बच्चों का सिलेक्शन 2020, 2021, 2022 के प्रीलिम्स पेपर में नहीं हुआ, उन बच्चों का सिलेक्शन 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में हुआ। यानी पेपर 2023 का प्रीलिम्स का पेपर 2020, 2021, 2022 से कितना ज़्यादा डिफिकल्ट था। आफ्टर डैट भी उनका सिलेक्शन 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम में हुआ और फाइनल रूप से उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या दर्शाता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें डरना नहीं चाहिए कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, पेपर आसान आ रहा है, तो हमें कभी डरना नहीं चाहिए कि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आ जा रहा है। हमें
निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए, अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पेपर आसान आ जाता है तब भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है, कभी कभी पेपर आपका आसान आ गया तब भी सिलेक्शन रुक जाता है, और कभी कभी पेपर आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। जैसा कि अभी हमने कुछ एग्जाम्पल आपको बताए, कुछ बहुत से ऐसे बच्चे जिनका 2020 से 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम, 2020-2021 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर नहीं क्लियर हुए, लेकिन 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करके फाइनल रूप से उन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया, जबकि 2023 का प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो हमें इस बेसिस पे तैयारी नहीं इस बेसिस पे हमें तैयारी नहीं करना चाहिए कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ जा रहा तो हम ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं, ज़्यादा घबरा जा रहे हैं, फिर उसी को पूरे वर्ड सोच रहे हैं और सोच करके अपने फोकस को बेकार कर ले रहे हैं, फोकस आपका हट जा रहा है, तो इससे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं। सिलेक्शन आपका कब होगा, जब आपकी एक जो बेसिक ज़रूरत होती है, आपको हमेशा हर एक कंडीशन में आपका एक जो आपको इस यूपीएससी एग्ज़ाम की जो अप्रोच, जो डिमांड है, वो एक चीज़ तो क्लियर कर देता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें, अच्छे से उसका एनालिसिस करें, सिलेबस को अच्छे से समझें, तो एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि एक बेसिक जो ज़रूरत होती है इस यूपीएससी एग्जाम के लिए, जैसे एनसीईआरटी पे आपकी एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी पे बेहतर पकड़ नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस को ही नहीं समझ पाएंगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, मेंस के क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि 2024 के प्रीलिम्स पेपर को अगर आप देखें तो आप पाएंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से सीधे आए हैं, एनसीईआरटी की बेसिस पे आए हैं। अगर आपके एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी अगर आपकी पकड़ नहीं है, तो क्वेश्चंस को आपको टैकल करने में, उसको समझने में आपके सम्मुख प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एक जो बेसिक अप्रोच है, एनसीईआरटी की बुक पे आपकी एक बेहतर पकड़ होनी चाहिए, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ नहीं है, अगर आपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर किया, अगर आपने एनसीईआरटी को यूपीएससी के एंगल से नहीं पढ़ा है, उसकी जो डिमांड होती है उस अप्रोच से नहीं पढ़ा, तो आप मेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व करते हैं वो भी आपसे नहीं बन पाएंगे। अधिकांश बच्चे मेंस एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं क्यों आंसर राइटिंग नहीं कर पाते, अधिकांश बच्चे 90% बच्चे आंसर राइटिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, कोचिंग टू कोचिंग वो भटकते रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसे अच्छी कोचिंग मिल जाए जिससे उनका आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट हो जाए। तो एक इस पॉइंट पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, कोचिंग के थ्रू आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होने वाली नहीं है। इससे अगर आप मल्टीपल कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे, जो आंसर राइटिंग आपकी और ही बेकार हो जाएगी। आंसर राइटिंग आप तभी अच्छी तरीके से कर पाएंगे जब आपने एक बेसिस जरूर, जो आपकी एनसीईआरटी है, अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसको आपने सही ढंग से पढ़ने का प्रयास किया है, वही जो है उसी के थ्रू आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को आप लिख पाएंगे, आपको क्वेश्चंस लिखना आ जाएगा मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब अगर आपने एनसीईआरटी के बुक को सही ढंग से पढ़ा है। अगर आपने एनसीईआरटी के बुक को सही ढंग से नहीं पढ़ा है, उसके साथ आपने मजाक किया है, जल्दबाजी में आपने उसको पढ़ने का प्रयास किया है, हल्के में आपने उसको लिया है, तो आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत आएगी। आप कितनी भी कोचिंग कर डालेंगे, आंसर राइटिंग की आपकी इंप्रूवमेंट होने वाली नहीं है। मल्टीपल कोचिंग करने से आप कन्फ्यूजन की स्थिति में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक किसी कोचिंग की आप मदद ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर कोचिंग की मदद आप ले सकते हैं, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर विश्वास करें और सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक करने का प्रयास करें और एनसीईआरटी पे पकड़ बनाएं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसमें कैसे आप देखेंगे एक पॉइंट को, कैसे उसमें एक पॉइंट का एनालिसिस, एक पॉइंट को समझाने के लिए कैसे उसमें एग्जाम्पल का प्रयोग किया जाता है, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू, किसी स्टोरी के थ्रू कैसे आपको एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से आपके अंदर वो अप्रोच, वो एटीट्यूड आ जाता है कि कैसे आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को लिखें, उसकी आंसर राइटिंग करें। तो एक जो बेसिक ज़रूरत है, क्या एनसीईआरटी की बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक है उसको आपको सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक है, कुछ जैसे एम एस लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, एस्ट्राटर्म की बुक हो गई, कुछ 3 to 4 स्टैंडर्ड बुक है जिसे आपको पढ़ना है। और वो स्टैंडर्ड बुक आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी एनसीईआरटी की बुक अच्छे से क्लियर है। तो एनसीईआरटी एक ऐसा पॉइंट है, एक वर्सिंग पॉइंट है जहाँ से, जिस पर अगर आपकी पकड़ है तो आपकी आंसर राइटिंग भी आपसे हो पाएगी, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी टैकल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, साथ ही साथ आप स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ पाएंगे, स्टैंडर्ड बुक को भी समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी ले कर पाएंगे और आप करंट अफेयर्स में एक बेहतर पकड़ बना पाएंगे। तो एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या इस तैयारी का, एनसीईआरटी पकड़ बनाना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक पे उस पर पकड़ बनानी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करना है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टॉपिक वाइज मल्टीपल टाइम्स का रिविजन करना है, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप एक सही दिशा में जा पाते हैं, यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को सीख पाते हैं, उसकी डिमांड को जान पाते हैं। तो ये करने की ज़रूरत है और अपनी जो आपकी कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी को आपको मेंटेन करना है।
डेली आपको 5 to 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर, 10 आवर डेली आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। कुछ नेगेटिव पॉइंट को दिमाग में बैठा लेने से, बार बार उसके बारे में सोचते रहने से एग्ज़ाम आपको क्लियर नहीं होगा। आपको एक जो बेसिक ज़रूरत है उस पर काम करने की ज़रूरत है, रेगुलर पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे आप 5 ही घंटे पढ़े, चाहे 4 ही घंटे पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े। कभी कभी आप 8-10 घंटे अपनी ज़रूरत के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने घंटे की ज़रूरत है। तो एटलीस्ट कम से कम 5 to 6 आवर आप डेली पढ़ने का प्रयास करें। मैक्सिमम आप 7 to 8 आवर, 9 आवर, 10 आवर, 10 to 12 आवर तक 10 से 12 घंटे की पढ़ाई आप कर सकते हो। आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे आपकी ज़रूरत है। तो 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पेपर से एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि अगर जो बच्चे 2023 के पेपर को लेकर के डर गए थे, उन्होंने पूरे साल उसी को आधार बना के रखा, उसको नेगेटिव तरीके से सोचा और तैयारी अच्छे से नहीं किया होगा, तैयारी को छोड़ दिया होगा, तो आज 2024 के प्रीलिम्स पेपर को देखने के बाद उनको एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा होगा कि उन्होंने गलती की। अगर वो पूरे साल 2023 के पेपर को देखने के बाद, जो 2023 के प्रीलिम्स पेपर था, अगर उसके पेपर के बेसिस पे अगर उसको पॉजिटिव एंगल से सोचा होता, उस पर पूरे वर्ष मेहनत की होती, तो 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम में उनके पास होने की, उस एग्ज़ाम में क्लियर होने की संभावना उनकी बढ़ जाती। तो कभी भी एक साल के पेपर की वजह से अपने आप पैनिक ना हो जाओ, डर ना जाओ कि आप उसी से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। आपको निरंतर आपको मेहनत करते रहना चाहिए, आपको फोकस होकर स्टडी करते रहना चाहिए। पेपर चाहे आसान हो या डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, अगर आपने ईमानदारी से, मेहनत से तैयारी की है, पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और हमने पहले आपको बता दिया कि बहुत ऐसे बच्चे जिनका 2020, 2021, 2022 का प्रीलिम्स पेपर नहीं क्लियर हुआ था, उनका 2023 का प्रीलिम्स पेपर क्लियर हुआ, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था, और फाइनल ऑप्शन का सिलेक्शन हो गया। तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।